Question 6th. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes, जो वो लड़का है उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि वो लड़का ऊपर की तरफ देख रहा है, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को, वो एंगल इंक्रीज हो जाता है 30 से 60, यानी कि पहले वो उसको देख रहा होगा तो 30 डिग्री का एंगल था, बाद में वो लड़का उसको देखेगा तो 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ मूव करता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, हमें फाइंड करना है कितना डिस्टेंस वो कवर करता है उस बिल्डिंग की तरफ जाते हुए। क्वेश्चन में हमें 1.5 मीटर टॉल बॉय दिया हुआ है, तो मैं उस बॉय को इधर ड्रॉ कर देता हूँ। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, वो किसी बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है, और वो बिल्डिंग की हाइट कितनी बताइए हमें, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को मैं इधर लेट कर लेता हूँ। इस कंप्लीट बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई है, 30 मीटर। अब उस लड़के की जो आंखें थी और जो बिल्डिंग का टॉप था, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो यहाँ एक एंगल फॉर्म हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, इसको इस तरीके से ड्रॉ करके उस एंगल को फॉर्म कर लेना है। वो एंगल 30 है। अब कुछ टाइम बाद ये वाला लड़का जो है वो थोड़ा सा आगे आ जाएगा, और अब जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसकी आंखों से और टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, वो 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो हमसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर चाह रहा है कि वो लड़का यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस चला है वो डिस्टेंस कितनी है, आपको ये फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन की फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी। मैं इनका एक बार नेमिंग कर देता हूँ, ए, बी, सी और डी। बेसिकली हमें ये डिस्टेंस निकालनी हो चाहे ये निकालनी हो, ये तो सेम ही है, तो हमें डी सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और इसमें दो ट्राइंगल्स दिख रही होंगी आपको, ए बी सी, ए बी डी। अभी तक जो भी क्वेश्चंस थे उन सभी में एक ट्राइंगल थी, तो क्वेश्चंस बहुत इजी थे। लेकिन इस केस में पहला ही क्वेश्चन है जिसके अंदर दो ट्राइंगल्स आ गई हैं, तो इस क्वेश्चन को बस किस तरीके से करेंगे, एक बार इस ट्राइंगल का यूज़ करूंगा मैं और एक बार कंप्लीट ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। आपको ध्यान रखना है दोनों केसों में एंगल 90 डिग्री वाला आना ही चाहिए। तो एक बार मैं यूज़ करूंगा ए बी सी ट्राइंगल का। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको बेस और परपेंडिकुलर का रेशो चाहिएगा, तो आपको tan थीटा का यूज करना होगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी, अपॉन बेस जिसको हमने बी से बोला हुआ है। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, tan 60 इक्वल्स ए बी की वैल्यू आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो ये कंप्लीट हाइट ऑफ द बिल्डिंग है ये 30 है, ना कि ए बी की वैल्यू 30 है। आपको ये 1.5 मीटर इसमें से माइनस करना होगा, यानी कि इस पूरी की वैल्यू अगर 30 है, 1.5 आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितनी बचेगी, 28.5। आप इस स्टेप को एग्जाम में करके भी दिखा सकते हो कि 30 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 28.5। यहाँ मैंने आपको ये शो कर दिया है। तो tan 60 की अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ बहुत इजीली, 28.5 इज डिवाइडेड बाय बी सी। tan 60 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, √3 28.5 डिवाइडेड बाय बी सी। अब मैं बी सी को क्रॉस करके ऊपर ले जाऊंगा और √3 को नीचे ले आऊँगा, तो मेरे को बी सी की वैल्यू मिल जाएगी 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ये मैंने अभी यूज़ करा है ए बी सी ट्राइंगल को। अब मैं यूज़ करूँगा ए बी डी ट्राइंगल को। तो देखिएगा किस तरीके से करना है आगे। इन ट्राइंगल ए बी डी, दोबारा से tan थीटा का यूज़ करूँगा मैं। tan थीटा इस बार क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन कंप्लीट डी बी, ए बी अपॉन डी बी। tan थीटा इस बार 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स ए बी की वैल्यू हमारे पास 28.5 है, अपॉन डी बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसको मैं डी बी ही छोड़ देता हूँ। tan 30 की वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए, 1/√3 इक्वल्स 28.5 अपॉन डी बी। डी बी को वहाँ क्रॉस कर दूंगा, इसको वहाँ क्रॉस कर दूंगा, तो डी बी की वैल्यू आ जाएगी 28.5 √3। अब आपको क्वेश्चन में ध्यान से मैं समझाता हूँ क्या निकालना था। हमें ये डिस्टेंस निकालनी थी, दैट इज डी सी। अब हमने फाइंड क्या कर लिया है, बी सी और डी बी। आप ध्यान से देखोगे हमारे पास डी से लेके बी तक वैल्यू आ चुकी है,
और हमारे पास बी से लेके सी तक वैल्यू आ चुकी है, ये रही बी सी और ये रही डी बी। तो इस पूरी वैल्यू में से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा जो क्वेश्चन में हमें निकालना है। तो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे ये सॉल्व होगा। अब आपको डी बी में से ये बी सी माइनस करना होगा, आपके पास डी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखना आप, मैं इसको किस तरीके से करके दिखा रहा हूँ आपको। डी बी माइनस बी सी, तो डी से भी हमारा ये 28.5 अंडर रूट 3 है, माइनस बी सी हमारा 28.5 डिवाइडेड बाय रूट 3 है। अब आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हो या फिर इसमें से एक स्टेप कॉमन ले लोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगेगा और इजी भी रहेगा आपके लिए। तो इसको आप कॉमन ले लेना, 28.5 अंडर रूट 3 माइनस ये 28.5 और ये 28.5 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ तो बचा अंडर रूट 3 और यहाँ बचा 1 बाय अंडर रूट 3। क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपको 28.5 इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। अब क्योंकि नीचे नंबर्स अलग अलग हो चुके हैं तो अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 टाइम्स अंडर रूट 3 दैट इज 3 माइनस 1 1 जा 1, 28.5 3 माइनस 1 करोगे आप 2 डिवाइड बाय रूट 3। अब आप इसको रैशनलाइज कर देते हैं। अब बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि रैशनलाइज से मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 बाय रूट 3 से करनी है या फिर किससे करनी है। तो आपको ध्यान रखना है बस नीचे फैक्टर से मल्टीप्लाई करनी होती है, 2 का कोई रोल नहीं होता यहाँ पर। तो अंडर रूट 3 तो ये हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई विद 2 अपॉन रूट 3 इज 3 इंटू रूट 3। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 28.5 इंटू 2 यानी कि इसका 28.5 का हमें डबल करना है, ये हो जाएगा 57 रूट 3 डिवाइड बाय 3। अब मैं 3 से कैंसिल कर दूंगा, 19 3 ज़ा 57, तो 19 अंडर रूट 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और 19 अंडर रूट 3 हमें क्या मिल गया कि वो लड़का कितना डिस्टेंस आगे चला था। तो डी सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, आप इसको मेंशन भी कर सकते हो, दैट इज डी सी। क्वेश्चन 7th, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग दी हुई है जिसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है और किसी एक पॉइंट से उस ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम, ये दिखा हुआ टॉप एंड बॉटम पर जो एंगल्स बन रहे हैं वो 45 और 60 डिग्री है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, पहले बॉटम दिया हुआ है तो बॉटम एंगल 45 यूज़ करेंगे, फिर बाद में टॉप दिया हुआ है टॉप एंगल 60 यूज़ करेंगे रेस्पेक्टिवली। का मतलब यही होता है, हमें फाइंड करनी है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये मैंने 20 मीटर एक बिल्डिंग को मान लिया है, बिल्डिंग को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ। तो दिस इज योर 20 मीटर बिल्डिंग। इस 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स करा हुआ है, यहाँ वो टावर मैंने आपको मेंशन करके दिखा दिया, इसको मैंने टी से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब एक पॉइंट आपको ग्राउंड पे लेना है कहीं भी, और टावर के एक बार बेस के साथ एंगल बनाना है और टावर के ही एक बार टॉप के साथ एंगल बनाना है। तो देखिएगा एंगल कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। अब आपको ध्यान रखना है एक एंगल तो होगा टॉप बॉटम ऑफ द टावर का और एक एंगल होगा कंप्लीट एंगल, अगर मैं इसको कहूँगा तो टॉप ऑफ द टावर का। आपको 45 डिग्री और 60 डिग्री और पहले वाला एंगल बॉटम का है तो ये एंगल हो जाएगा आपका 45 डिग्री, और कंप्लीट एंगल की जब बात करूँगा मैं तो 60 डिग्री यूज़ करना है। तो क्वेश्चन इजी है, आपको एक बार इस ट्रायंगल का यूज़ करना है। आपको कभी भी क्वेश्चन आए ऐसे क्वेश्चंस में आपको दो ट्रायंगल्स दिखती हैं तो हमेशा उन दोनों ट्रायंगल्स को ही आपको दो बार यूज़ कर लेना है और क्वेश्चन हो जाएगा। तो ए बी सी डी इनका मैंने नेम कर दिया है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ पहले बी सी डी ट्रायंगल। तो देखिएगा क्या होगा, इन ट्रायंगल बी सी डी tan थीटा यहाँ पे 45 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, वो मैं पुट कर देता हूँ। BC की वैल्यू हमारे पास 20 है, डिवाइड बाय CD। CD को उधर में क्रॉस कर दूंगा तो आपके पास CD की वैल्यू मिल जाएगी 20 मीटर्स। तो
यहाँ मैंने BC की हेल्प से CD फाइंड कर लिया है। अब CD की हेल्प से मैं कंप्लीट ये हाइट फाइंड करूँगा, फिर इस हाइट में से 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऊपर वाली हाइट भी आ जाएगी। अब मैं यूज़ करूँगा बड़ी ट्राइंगल का, दैट इज ACD। तो देखिएगा किस तरीके से करना है। इन ट्राइंगल ACD tan 60 डिग्री यूज होगा इसमें, tan 60 इक्वल्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये हमारा DC या फिर मैं इसको CD भी बोल सकता हूँ। अब tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3 और AC को मैं अभी AC ही रख देता हूँ, मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। और DC या फिर CD की वैल्यू हमारे पास यहाँ 20 आ चुकी है, आप इसे 20 पुट कर सकते हो। 20 को वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20√3 इक्वल्स योर AC। आपको x वगैरह लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती इन क्वेश्चंस में। AC को बस आपको यहाँ ध्यान से देखना है। ये जो AC है ये कैसे बना हुआ है, AB प्लस BC करके, बस आपको उसको उसमें चीज़ में ओपन कर देना है। तो AC हमारा हो जाएगा AB प्लस BC। अब इनमें से आपके पास एक वैल्यू होगी और एक आपसे क्वेश्चन में पूछेगा वो। तो BC की वैल्यू जैसे हमारे पास यहाँ 20 है, तो 20√3 इज योर AB प्लस 20। अब 20 प्लस में है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 20√3 माइनस 20 इक्वल्स योर AB। और यहाँ आप AB की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, 20 कॉमन लेने के बाद √3 माइनस 1 इज योर AB। और क्वेश्चन में भी हमसे उसने यही पूछा था कि जो ये टावर है, ट्रांसमिशन टावर है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 20√3 माइनस 1 उसकी वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन 8th, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। यानी कि एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है और वो किसके ऊपर है, किसी पेडेस्टल के ऊपर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation to the top of pedestal is 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। देखिए 8th क्वेश्चन बिल्कुल सेम 7th क्वेश्चन की जैसा ही है। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा था वो, उन्होंने हमें एक बिल्डिंग दी थी जिस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स था। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से, जैसे बिल्डिंग के करस्पॉन्ड यहाँ पे पेडेस्टल है और वहाँ टावर था, तो यहाँ पे इस बार स्टैचू है। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। तो मान लीजिए इस बार स्टैचू ऊपर है और 1.6 मीटर उसकी हाइट हो जाएगी, 1.6 मीटर। और ये स्टैंड हो रहा है किसी ना किसी पेडेस्टल के ऊपर, तो इसको मैं P से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और ये हमारा स्टैचू है तो मैं इसको S से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब ग्राउंड पे किसी भी एक पॉइंट से एक बार यहाँ से एंगल आएगा और एक बार उस तरफ से एंगल आएगा। एंगल्स इन्होंने हमें दो दिया हुआ है, एक 60 डिग्री और एक 45 डिग्री। तो स्टैचू का जो टॉप है उसका एंगल तो यहाँ हमें गिवन है 60 डिग्री है और जो पेडेस्टल का टॉप है उसका एंगल हमें 45 डिग्री गिवन है। अब इस फिगर का बस आप नेमिंग कर लीजिए, ABCD। ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन में आपको ये गिवन था तो ये निकालना था, इस बार ये गिवन है तो ये निकालना है। बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC मैं यूज कर सकता हूं या फिर DBC यूज कर सकता हूं। मैं आपको DBC यूज करके दिखा देता हूं पहले। इन ट्रायंगल DBC tan थीटा is your perpendicular, that is DB अपॉन बेस इज योर BC। tan थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास छोटे वाले ट्राइंगल में 45 है, तो tan 45 DB अपॉन BC। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ना तो DB गिवन है ना ही BC गिवन है, यानी कि इस क्वेश्चन से आपको एक इक्वेशन टाइप फॉर्म मिलेगा, तो उसको ही यूज करके हम नेक्स्ट पार्ट में उसको पुट करके निकाल सकते हैं। तो tan 45 इज योर 1 DB अपॉन BC। BC को मैं वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो BC इक्वल्स योर DB। तो DB और BC दोनों इक्वल आ चुके हैं। अब इसका यूज करते हुए मैं बड़ी ट्राइंगल में इसको पुट करूंगा। तो देखना, इन ट्राइंगल ABC tan बड़ी ट्राइंगल के थीटा 60 है और परपेंडिकुलर नाम पूरा AB है,
अपॉन बेस को हम यहाँ BC बोल सकते हैं। tan 60 की वैल्यू √3 AB अपॉन BC को आप वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो √3 BC इज योर AB। ठीक है, अब यहाँ आपको जो चीज़ मिला था BC और DB इक्वल थे, यहाँ पे आपको मिला है BC √3 BC इक्वल्स योर AB। आप फिगर में गौर से देखेंगे AB को आप ओपन कर पाओगे, AB को आप ओपन कर सकते हो, दैट इज AD प्लस DB करके। तो पहले इसी को ओपन कर देता हूँ मैं, √3 BC, AB हो जाएगा आपका AD प्लस DB, √3 BC, AD की वैल्यू आपके पास है 1.6 और DB आपके पास नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे DB को ही हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे BC बोल रहे हैं, तो इस DB की जगह मैं यहाँ BC पुट कर सकता हूँ, इस BC को फिर इस BC के साथ कंपेयर करके आप सॉल्व कर लेना। तो √3 BC, ये वहाँ चला जाएगा माइनस BC 1.6, यहाँ से आपके BC कॉमन आ जाएगा, आपके पास आएगा √3 माइनस 1.6। इसको नीचे ले जाता हूँ मैं, BC 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। आप वैसे तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अंडर रूट की वैल्यूज नीचे एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपको इसको रेशनलाइज करना होगा। और ये क्वेश्चन अच्छा है जिसमें रेशनलाइजेशन कोई थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस है ना, तो आपको √3 + 1 के साथ सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे √3 + 1 हो जाएगा। तो BC 1.6 इंटू √3 + 1। आप यहाँ देखोगे तो A - B और A + B की फॉर्मेशन हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ। A + B और A - B की कभी भी फॉर्मेशन हो तो फॉर्मूला बनता है A² - B²। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके से होगा, √3² - 1²। तो BC इज योर 1.6 √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का 1 ही रहता है, तो BC 1.6 √3 + 1, 3 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8 टाइम्स √3 + 1 मीटर। BC हमारा क्या था, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, तो BC हमारा ही किसके इक्वल था, DB के, और एग्जामिनर हमसे DB की वैल्यू ही फाइंड करा रहा था, तो DB और BC दोनों इक्वल ही हैं, और जो आंसर हमारे पास आया है ये। 9th क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है, तो आपको समझना है उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो एक है यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग और एक है टावर। तो आपको ये तो समझ आ गया, दो चीज़ हैं। अब आपको बहुत ध्यान से ये और समझना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के, मतलब टावर इस बिल्डिंग के ऊपर है या फिर इससे अलग है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी कि ये दोनों जरूर अलग होंगे, जो 30 डिग्री दिया हुआ है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। तो टावर के टॉप से जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, आपको टावर की हाइट भी बता दी है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। मान लीजिए ये आपके पास कोई भी टावर हो गया जिसकी हाइट आपको 50 मीटर गिवन है, इसकी मैं नेमिंग कर देता हूँ AB, और आपको एक बिल्डिंग भी ड्रॉ कर लेनी है साइड में। अब आपको जरूरी नहीं है ये बिल्डिंग छोटी ही रखनी है, आप बड़ी भी रख सकते हो, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को थोड़ा एनालाइज करोगे तो आपको थोड़ा समझ भी आएगा कि कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी है। टावर की हाइट आपको 50 गिवन है और बोल रहे हैं टावर के टॉप से बॉटम ऑफ बिल्डिंग पे एक एंगल बनाया हुआ है, और बिल्डिंग के टॉप और बॉटम ऑफ टावर से एक एंगल यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, इसको बोल लेना है आपको बिल्डिंग, और यहाँ पे ये टावर हो गया। तो ABCD मैंने इनका नेमिंग कर लिया। बस आपको ये एंगल सेट करने हैं कि कहाँ पे कौन सा एंगल है। तो क्वेश्चन में बोल रहा था, ये स्टार्टिंग में इन्होंने बोला हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो ये एंगल आपको 30 मिल जाएगा, तो इसके अपोजिट एंगल आपको 60 बहुत इजीली आप देख सकते हो। अब आपको एक बार ABC ट्रायंगल यूज करनी है और एक बार DBC, और दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करके आप यहाँ पे आप आंसर अपना फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज योर
ए बी सी में परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा आपका बी सी। tan, बहुत ध्यान से आपको इस ट्राइंगल का जब यूज़ करना है तो एंगल ये वाला यूज़ होगा जो आपको 60 गिवन है। ए बी की वैल्यू आपके पास 50 गिवन है और बी सी आपको फाइंड करना है। इस ट्राइंगल का यूज़ करते हुए पहले मैं बेस फाइंड करूंगा, फिर उस बेस का यूज़ करते हुए परपेंडिकुलर फाइंड हो जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, दैट इज √3 50 बाय बी सी। बी सी और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बी सी यहाँ वहाँ चला जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय √3। ये हमारे पास बेस वैल्यू फाइंड हो चुकी है इसकी। अब इसकी बेस वैल्यू यूज़ करते हुए हम ये फाइंड कर लेंगे। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इन ट्राइंगल डी बी सी tan थीटा इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे tan थीटा आपको 30 डिग्री यूज़ करना है, तो tan 30 इज योर डी सी अपॉन बेस की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड कर ली थी, दैट इज 50 बाय √3। तो 50 डिवाइडेड बाय √3। ये √3 सबसे ऊपर आ जाएगा, पहले इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। tan 30 इज योर √3 डी सी डिवाइडेड बाय 50। अब tan 30 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। tan 30 होता है हमारे पास 1 बाय √3, दैट √3 डी सी अपॉन 50। 50 वहाँ और ये वहाँ चला जाएगा, तो 50 √3 3 टाइम्स डी सी और 50 इसके नीचे आ जाएगा, 50 डिवाइड बाय 3 डी सी। ये आपकी डी सी की वैल्यू फाइंड हो गई। हमसे एग्जामिनर डी सी ही फाइंड कराने को बोल रहा था। अब पीछे जो आंसर है वो मैच करने के लिए आपको इसको थोड़ा फ्रैक्शन में और करना होगा। तो आप मैं आपको एक बार थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ। आपको 50 को डिवाइड करना है जस्ट सिंपली 3 से। ये 16 3 ज़ा 48 होता है आपके पास, तो 2 बाय 2 और यहाँ पे आपका ये 3 ही है, तो 16 2 बाय 3 मीटर्स इसका आंसर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप अगर यहाँ छोड़ देते हो तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। 10th क्वेश्चन, 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road। यानी कि किसी रोड के दोनों अपोजिट साइड 2 पोल्स हैं, वो स्टैंड है और वो दोनों इक्वल हाइट के हैं, विच इज़ 80 मीटर वाइड। और जो हमारा रोड दिया हुआ है वो 80 मीटर वाइड है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड पे एक बीच में कोई भी पॉइंट है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। दो एंगल्स आपको 60 30 गिवन है, उस पॉइंट से फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। उसकी डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। हमें एक रोड गिवन है, उस रोड के एक साइड एक टावर है और दूसरी साइड दूसरा टावर है और दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है, और बीच में किसी एक पॉइंट से, जरूरी नहीं है वो पॉइंट बिल्कुल मिड में है, ऐसा उन्होंने बोला नहीं है, तो हम उस पॉइंट को थोड़ा सा पास इधर उधर कर सकते हैं। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा और एक पॉइंट आपको इसको यहाँ ज्वाइन कर लेना है। तो इन्होंने 2 एंगल्स फॉर्मेशन करी है, एक एंगल 60 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है। और रोड के बारे में भी आपको बताया हुआ है कि ये रोड कंप्लीट 80 मीटर्स है। तो आपको एक एंगल को 60 मान लेना है और एक एंगल को 30 मान लेना है। तो मान लीजिए मैं इस एंगल को तो 60 मान लेता हूँ और इस एंगल को मैं 30 मान लेता हूँ। बस ट्राइंगल का नेमिंग कर दो, ए बी सी डी और ई। इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको एक्स लेट करने की और कुछ भी इसको वाई लेट करने की। मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप कर सकते हो। आपको बस 2 ट्राइंगल्स पे फोकस करना है, ए बी सी और डी सी ई ट्राइंगल पे। तो ए बी सी आपको यूज़ करना है, tan थीटा इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, हम उसको ए बी ले सकते हैं और बी सी को हम बी सी ही छोड़ सकते हैं। अब आगे मैं बताता हूँ इसको क्या करना होगा। tan थीटा की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, तो tan थीटा होता है, tan 60 डिग्री है हमारे यहाँ पे, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 ए बी बाय बी सी। तो √3 ए बी बाय बी सी, बी सी को वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो √3 बी सी इक्वल्स टू योर ए बी।
बस आपको इतना फर्स्ट ट्राइंगल का यूज़ करते हुए यहाँ तक ले आना है। आपको ए बी की वैल्यू मिल गई है। अब मैं दूसरे ट्राइंगल का यूज़ करते हुए डी ई की वैल्यू निकालूंगा। तो इन ट्राइंगल डी सी ई अगेन टेन थीटा इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इस वाले ट्राइंगल के लिए थीटा 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री। डी ई की वैल्यू हमारे पास नहीं है और सी ई की भी नहीं है, तो टेन 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, दैट इज 1/√3 डी ई अपॉन सी ई। यहाँ से मैं आपको बता रहा था मेरे को ए बी और डी बी ई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आप इसको जस्ट वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डी ई की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, डी ई इज योर सी ई डिवाइड बाय √3। तो आपके पास डी ई की वैल्यू आ चुकी है और आपके पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्वेश्चन में देखोगे तो ए बी और डी ई एग्जामिनर ने दोनों इक्वल बताए थे, तो ए बी की वैल्यू हमारी जो भी है ये और डी ई की वैल्यू है ये, इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो ये दोनों रिजल्ट हमें पीछे से मिले थे। ए बी और डी ई एग्जामिनर ने दोनों इक्वल बताए हुए हैं, तो इसको इसकी हेल्प से मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूं। तो √3 BC इक्वल्स योर सी ई अपॉन √3। आप √3 को वहां मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो दैट इज योर 3 BC इक्वल्स टू योर सी ई। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको BC और CE में एक रिलेशन पता लग गया है, 3 BC इक्वल्स टू CE। एक बार मैं आपको फिगर में भी समझा देता हूँ। फिगर में क्या था, BC और CE में एक रिलेशन हमारे पास मिल गया है कि BC और CE अगर दोनों की कंप्लीट लेंथ कितनी थी 80, इसका यूज़ करते हुए और उसका यूज़ करते हुए आप इनको इजीली फाइंड कर लोगे। तो मैं पीछे लिखूंगा BC प्लस CE इज योर 80। तो BC प्लस CE इक्वल्स योर AC। अब CE की वैल्यू आप यहाँ इजीली पुट कर सकते हो, तो इस CE की वैल्यू मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ। तो BC प्लस CE को बोलते हैं 3 BC इज योर 80। BC एंड 3 BC 4 BC और 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो BC की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा आप इसे नीचे लेके ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो 4, तो BC हो जाएगा आपका 20। अब BC 20 आ गया है, तो आप इसके अंदर पुट कर सकते हो, इस वाली इक्वेशन के अंदर BC की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो CE आ सकता है आपके पास। तो ये इक्वेशन यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 3 BC की वैल्यू हमारे पास यहाँ आई है 20 इक्वल्स योर CE। तो 3 2 6 और 0, तो CE की वैल्यू आपके पास 60 आ चुकी है और BC की वैल्यू 20। तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, ये आपके पास 20 आ चुका है और ये 60 आ चुका है और दोनों का सम 80 भी है, ये वेरीफाई भी हो सकता है। एग्जामिनर ने आपसे ये तो फाइंड कराने को बोला ही था कि ये और ये फाइंड करें, आप AB और DE भी उन्होंने बोला हुआ है। तो किसी भी इक्वेशन का जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखी हुई है AB और DE, किसी का भी यूज़ करते हुए आप वैल्यूज़ को दिखा सकते हो। मान लो मैं DE से या AB से निकालना थोड़ा सही लग रहा है, तो AB इज इक्वल योर √3 और BC की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल ही चुकी थी 20 से, आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो और थोड़ा सही से दिखा सकते हो AB 20√3। तो आपके इस क्वेश्चन के तीन आंसर है, एक आंसर ये लिखा हुआ है मैंने, एक यहाँ है और एक यहाँ है।